हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? आज हम जो हमारा चैप्टर है अष्टवें पाठ है, 8वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी में आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इनका तो हमें उच्चारण करना है। फर्स्ट में क्या दिया है? ग्रीष्म अवकाशा। ग्रीष्म का अर्थ क्या बताया था आपको? गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं, ग्रीष्म अवकाशा। मातुल गृहम, मामा का घर। महाविद्यालय, फिर है श्राव्यति, विविध वर्णानी, भ्रमणम, व्यायामम, स्वास्थ्यम और हास्य कणिका। हास्य कणिका का क्या अर्थ बताया था आपको? चुटकुले। तो देखिए अब इसका अभ्यास करिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए। इसमें इस पूरे चैप्टर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो चैप्टर जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित क्रियापदों से हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? छात्र है ब्लैंक गच्छति। अब ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो है पाठशाला, एक है पाठशालाम। तो विद्यालय, ये जो छात्र है ये कहाँ जाता है? गच्छ का मतलब जाना। छात्र है गच्छति, छात्र जाता है कहाँ पर? तो इसमें आएगा पाठशालाम, पाठशाला को जाता है। द्वितीय विभक्ति में पाठशालाम में लगेगा, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। छात्र है वो पाठशाला को जाता है, पाठशाला जाता है, विद्यालय जाता है। स तत्र, वह वहां क्या करता है? पाठ पढ़ता है। तो पठती पढ़ना, क्या पढ़ता है? पाठान, पाठ को, पाठों को पढ़ता है। यहाँ पर क्या करेंगे? पाठान, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते रहेंगे। तो ये शब्द रूप आपको धीरे धीरे याद करने होंगे। वयम प्रातः, अहम आवाम वयम। वयम का मतलब हम सब प्रातः काल क्या करते हैं? ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ईश्वरम, ईश्वर को। ठीक है। फिर आगे है हमारा 4th, छात्रा ब्लैंक स्मृति। छात्रा जो है वो क्या याद करती हैं? कविताएं, कविता। छात्रा कविता स्मृति। स्मृति का मतलब याद करना। पथिक है, पथिक है जो राहगीर है, पथिक का मतलब राहगीर। पश्यति, देखता है, क्या देखता है? पुष्पाणि, फूलों को। क्या आएगा यहाँ पर? पुष्पाणि, फूलों को देखता है। वयम ब्लैंक रक्षा में, हम सब देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देशम। फिर है बाल है ब्लैंक बिना क्रंदती। क्रंदन का मतलब रोना, क्रंदन करता है। बच्चा है वो किसके बिना क्रंदन करेगा? माँ के बिना। तो अम्बाम, अम्बा के बिना क्या करेगा? क्या करता है? क्रंदन करता है, रोता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या दिया है? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। ये क्वेश्चन आंसर पिछले चैप्टर में भी आए थे हमारे। तो हमें 1 वर्ड में आंसर देने हैं। तो आप बताएंगे, चैप्टर आपने पढ़ा है हिंदी और ये सब आपको आते होंगे। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। माधव अम्बा च कुत्र गच्छते। माधव और अम्बा उसकी माँ कहाँ जाते हैं? जब ग्रीष्म अवकाश होता है तो दोनों कहाँ जाते हैं? तो आप उत्तर करेंगे दिल्ली नगरम। वो कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली नगर जाते हैं। अग्रजा कुत्र गच्छति। अग्रजा का मतलब बड़ी बहन, जो मामा की बेटी है, वो कहाँ जाती है? वो पढ़ने के लिए कॉलेज, महाविद्यालयम। तो इसका उत्तर होगा महाविद्यालयम, महाविद्यालय जाती है। माधव कान स्मृति गायती से। माधव है वो क्या याद करता है और गाता है? स्मृति का मतलब याद करना। तो माधव है वो किसको क्या क्या याद करता और गाता है? तो इसमें आप करेंगे श्लोकान। वो संस्कृत के श्लोक याद करता है और उन्हें गाता है। मातुले माधवम का श्रावती।
जो मामा जी हैं वो माधव को क्या सुनाते हैं? जब मामा जी ऑफिस से, कार्यालय से घर आते हैं तो उसके मामा जी माधव को क्या सुनाते हैं? कथा। तो इसमें आप करेंगे कथा। माधव मातुलम का श्राव्यते, और जो माधव है वो मामा जी को क्या सुनाता है? मामा जी तो माधव को क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं। और माधव जो है वो मामा जी को हास्य कणिका, चुटकुले सुनाता है। कम बिना जीवनम न अस्ति, किसके बिना जीवन नहीं है? वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति, वृक्षों के बिना जीवन नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक पदे उत्तरत, एक पद में उत्तर। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये क्या है? इसमें शब्द रूप दे रखा है। उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उचित पदों से हमें क्या करना होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये आपकी बुक में दे रखी है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको मैं फिल कर रही हूं। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 4 में, इसमें फर्स्ट पार्ट है देव देवौ, ये दे रखा है। लास्ट में यह क्या आ जाएगा? देवः, देव देवो देवः, ये आप फिल करेंगे। सेकंड देवम दे रखा है, ये दे रखी है आपके। फिर देवम ये फिल है, यहां क्या करेंगे? देवौ। फिर यहां आपका दे रखा है देवान। ये था देव का, 2 विभक्ति बताई है इसमें, देव देवो देवा, प्रथम और द्वितीय विभक्ति दी है, देवम देवो देवान। ऐसे ही ये तो था पुल्लिंग का। अब है रमा का। रमा किसमें आता है? स्त्रीलिंग में। तो रमा, रमे, ये दे रखा है बुक में। आप आगे फिल करेंगे रमा। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सेकंड क्या आएगा? रमा, फिर रमे दे रखा है, फिर रमः, रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, ये हो गया रमा का। थर्ड दे रखा है नपुंसकलिंग का। पत्रम, पत्र का दे रखा है, तो पत्रम दे रखा है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। हम बोलते हैं ना फलम, फले, फलानी, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। नेक्स्ट है इसमें बीजम, बीजे दे रखा है, बीजानी, बीज, बीजानी, बीजम, बीजे, बीजानी। तो ये पुल्लिंग के चले हैं 2 विभक्ति में, ये स्त्रीलिंग का चला है, ये नपुंसकलिंग का चला है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, बीजम, बीजे, बीजानी। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है कि प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें दिया है तुम कान पश्यसि, तुम क्या देखते हो, किसको देख रहे हो? तो वो उत्तर दे रहा है अहम ब्लैंक पश्यामी। ब्रैकेट में क्या दिया है? वृक्ष दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आंसर लिख रही हूँ, इसमें बुक में आपके पास ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आप इसको कर देंगे अहम, वृक्ष ब्रैकेट में है तो यहां आ जाएगा अहम वृक्षान पश्यामी, मैं वृक्षों को देख रहा हूं, पेड़ को देख रहा हूं, वृक्ष। ठीक है। वयम काम रक्षा में, हम कहां पर किसकी रक्षा करते हैं? तो वयम ब्रैकेट में दिया है सीमा, तो जो सीमा, देश की रक्षा करने के लिए सिपाही कहां पर होते हैं? सीमा पर होते हैं। तो वयम सीमाम रक्षा में हैं, हम सब सीमा पर रक्षा करते हैं। प्रभा कम स्मृति, प्रभा क्या याद करती है? तो प्रभा श्लोकम स्मृति, यहां क्या आएगा? श्लोकम, प्रभा श्लोकम स्मृति, याद करना। नेक्स्ट, कम बिना प्रकाशे न भवति, किसके बिना प्रकाश नहीं होता है? ब्रैकेट में दिया है दीप, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दीपम बिना प्रकाशम न भवति, दीपक के बिना प्रकाश नहीं होता है। आगे है
बालः प्रातः काम नमति, बालक जो है वो सुबह किसको नमस्कार करता है? ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर अम्बा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बालः प्रातः अम्बाम नमति। जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनके सामने हमें द्वितीय विभक्ति लगाकर इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्तृपदानि उचित क्रियापदै सह मेलयत, कि जो कर्तृपद को, कर्तृ क्या होता है? कर्ता, काम को करने वाला, उन पदों को हमें उचित क्रियापदों के साथ जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है? हमें उचित क्रियापदों के साथ इनको मिलाना है। तो एक तरफ तो है ये क्रियापद कर्तृपद, अब इनके सामने दूसरे तो मिलान करना है, तो जो इसका सही उत्तर है वो मैं इसके सामने ही लिख रही हूँ। पुष्पाणि, फूल क्या करते हैं? फूल तो खिलते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं, खिल रहे हैं। सेकंड, मातुलः, मामा जी क्या करते हैं? मातुलः श्राव्यति, सुनाते हैं। अहम, सम्रामी, मैं याद करता हूं। पौने वहती, हवा बहती है। पौने वहती, हवा बहती है। और से कथ्यति, वह कहता है। कथ्य मतलब कहना, ये होगा। अब ये कर्तृपद हो गए, ये क्रियापद हो गए, इनके साथ सही मिलान करना है। तो जो सही आंसर है वो मैंने इनके सामने लिख दिया, बुक में आगे पीछे उनको मिलान करना है। आप नोटबुक में ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये था 6। 7 में क्या है? उचित विशेषण पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विशेषणों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये हेल्प बॉक्स दे रखा है, विशेषण पद दे रखे हैं, क्रियापदों से हमें मिलाना है उनको। तो इसमें क्या दिया है? ब्लैंक पौन है, पहला है इसका, इसमें खाली छोड़ दिया, पौन है। तो हवा कैसी है? आपने चैप्टर में पढ़ा था, उद्यान में जब वो बगीचे में जाते हैं तो वहां पर वायु है वो कैसी है? शीतल है, शीतल है, पौन है। फिर क्या है सेकंड? ब्लैंक कथा, कथा कैसी है? मामा जी कैसी कथा सुनाते हैं? मनोरंजक, मन को अच्छी लगने वाली रोचक कहानियां सुनाते हैं। मनोरंजक का मतलब रुचिकर, जो मन को अच्छी लगे, मनोरंजका कथा। ब्लैंक वृक्षान, वृक्ष कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे वृक्ष वहां पर, तो वहां पर क्या है? विविधान वृक्षान, अनेक पेड़ों पर अलग अलग प्रकार के वो क्या करता है? पक्षी देखता है। तो विविधान वृक्षान, अनेक पेड़ों पर। फूल कैसे हैं? ब्लैंक पुष्पाणि, वहां पर फूल हैं उद्यान में, वो कैसे हैं? पुष्पाणि। विविधा वर्णानि, विविध वर्णानि, विविध अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण रंग, तो विविध वर्णानि, अनेक प्रकार के रंगों के फूल। ब्लैंक उद्यानम, उद्यान कैसा है? मनोहरम, मन को हरने वाला, मनोहरम उद्यानम, मन को हरने वाला उद्यान। और लास्ट है इसका ब्लैंक गीतानी, गीत कैसे हैं? मधुराणी गीतानी। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करो। कौन सा है? आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया है कि संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये सेंटेंस देखिए, हिंदी से हमें संस्कृत बनानी है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वह कला और विज्ञान पढ़ता है। तो वह की संस्कृत क्या हो जाएगी? स। कलाम विज्ञानम च पठति। जब दो या दो से अधिक आते हैं वहां पर हम च लगा देते हैं। च का मतलब और। वह कला और विज्ञान पढ़ता है, तो ये इसकी संस्कृत हो जाएगी। वह कला और विज्ञान पढ़ता है। स कलाम विज्ञानम च पठति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सेंटेंस है मेरी माता गीत गाती है। तो मेरी माता, मम माता गीतम गायति। मेरी मम माता गीतम गायति। मेरी माता है वो गीत गाती है। फिर है छात्र विद्यालय जाते हैं। अब छात्र हैं वो विद्यालय जाते हैं। एक तो छात्र विद्यालय जाता है, वो तो एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? छात्र विद्यालय जाते हैं। तो छात्रः विद्यालयम गच्छन्ति। बहुवचन में गच्छन्ति आता अंति, ती ते अंति बता रखा आपको। और छात्र विद्यालय जाता है, छात्र है विद्यालयम गच्छति। फिर बच्चा दूध के बिना रोता है। बच्चा बाल है, दुग्धम बिना क्रंदति। क्रंदन करना, रोना। तो बच्चा है, जब अगर उसको दूध नहीं मिलेगा तो वो दूध के बिना रोएगा ही। तो क्या है? बाल है दुग्धम बिना क्रंदति। बच्चा है वो दूध के बिना रोता है। अगर उसको दूध नहीं दिया जाएगा तो वो रोएगा। तुम पक्षियों को देख रहे हो। इसमें क्या हो जाएगा? तुम पक्षियों को, खगान पश्यसि। पश्य का मतलब देखना। अब तुम के साथ क्या आता है? सी बता रखा आपको, सी थे। तो तुम खगान पश्यसि, तुम पक्षियों को देख रहे हो। पवन के बिना जीवन नहीं है। पवनम बिना जीवनम न अस्ति। पवन के बिना, हवा के बिना जीवन नहीं है। जीवन नहीं होता है पवन के बिना। तो पवनम बिना जीवनम न अस्ति। पवन के बिना जीवन नहीं है। ये हमारी आज की एक्सरसाइज के ये सभी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। इसके एक बार आप शब्दार्थ और सुन लेंगे। ग्रीष्म अवकाश है, गर्मी की छुट्टियां। मातुल है मामा, मातुली मामी। महाविद्यालयम, महाविद्यालयम क्या होता है? कॉलेज। यदा जब, तदा तब। श्राव्य सुनाना, कि जब किसी को कुछ सुनाते हैं तो श्राव्य। दृश्य का मतलब देखना, श्रव्य का मतलब सुनना। श्राव्य सुनाना। हास्य कणिका, चुटकुला। ये पाठ का आपको इंजन वर्ड पूरा करवा देना, उसमें वर्ड आए हैं सभी। विविध होता है अनेक प्रकार के। कथे कहना। मनोहरम, जो मन को आकर्षक करते हैं, मनोहर होते हैं। अधिकारी, जो ऑफिसर होता है। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है जानना। और अधुना, अधुना का अर्थ क्या होता है? अब। तो ये बेटा चैप्टर 8 का ये एक्सरसाइज हमारी जो अभ्यास कार्य है ये कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को सुनते हुए आप इस एक्सरसाइज को अपनी बुक नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेंगे। धन्यवाद।